हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कैट कमांड से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैट कमांड की हेल्प से हम किसी भी फाइल के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में हम मल्टीपल फाइल्स का यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप किसी क्यूशल कमांड पे वर्क कर रहे हो और वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा फाइल का डेटा प्रिंट करना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो अभी तक हम किस अप्रोच को फॉलो करते थे कि हम वर्क लिंक कमांड की हेल्प से ऑप्शन 5 लेते थे उस फाइल पे और उसका डेटा चेक करते थे। बट अब क्या है, अब हम कमांड स्पेसिफिक वेज देख रहे हैं, तो इस केस में हम कैट कमांड की हेल्प लेंगे और उस कैट कमांड की हेल्प से मल्टीपल फाइल्स का डेटा एक ही बार के अंदर जो क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट है हमारा उसके ऊपर उसका डेटा पॉपुलेट करेंगे। सेम चीज आप सीएल प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। तो वो भी हम देखने वाले हैं प्रोसेस में कि कैसे सीएल प्रोग्राम के थ्रू उस कमांड को एग्जीक्यूट करके मल्टीपल फाइल्स का डेटा शोकेस किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस सेशन में हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो इस सेशन को समझने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट समझना, क्योंकि कमांड बहुत ही सिंपल है। आप कमांड इवन इंटरनेट से भी अगर आप देखोगे तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या प्रोजेक्ट में कौन से ऐसी कंडीशंस आएंगी। ये क्या चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आने वाला है, क्योंकि कमांड आपको पता है बट जब एक्चुअल में आप प्रोजेक्ट पे किसी रिक्वायरमेंट को पहली बार एनकाउंटर करते हो तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी सिचुएशन में कैसे हम कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे। एक बार रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी फिर हम देखेंगे कि कैसे उस उन अभी डेमो के लिए हम क्या करेंगे, दो फाइल्स को डेटा पिक करेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि कैसे क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट से दो फाइल का डेटा एक साथ प्रिंट किया जा सकता है क्यूशल कमांड की हेल्प से। ठीक है, और फिर थर्ड एग्जांपल, जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी और एक बार हम कमांड को एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम एक प्रोग्राम में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपनी दो फाइल्स का डेटा शोकेस करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा इस सेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से। तो रिक्वायरमेंट समझने के लिए पहले मैं डेमो फाइल देखनी होगी, उसमें कुछ डेमो डेटा मैंने बनाया हुआ है। तो उसको दिखाने के लिए आप लिखेंगे वर्क एल एन के और एंटर। वर्क एल एन के करने के बाद में आपके पास क्या स्क्रीन ओपन होगी, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। ये हमारी स्क्रीन है जहाँ पे आपको सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज शो होंगे। अब इस स्क्रीन से बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी हमारी क्या होती है, स्लैश होम स्लैश शर्मित, है ना। बट आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हो। बट अभी जो हम सैम्पल फाइल हमने बनाई है वो इसी लोकेशन पे है, स्लैश होम स्लैश शर्मित। आपके को केस में यहाँ पे यूज़र नेम डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे यूज़र नेम है इस सिस्टम में शर्मित। आपका अगर ए बी सी है तो यहाँ पे आ जाएगा स्लैश होम स्लैश ए बी सी, या जो भी यूज़र नेम होगा। अब इस लोकेशन पे जब हम पेज डाउन करेंगे तो हमारे को दो सैम्पल फाइल यहाँ मिलेगी। पहली मैंने बनाई है rryy.txt। तो इसको एक बार मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि इसमें डेटा क्या है। ये हमारी फाइल है rryy.txt। इसको एक एक स्पेस इधर कर देते हैं थोड़ा, जो स्टार्टिंग से ही डेटा प्रिंट हो। ठीक है, तो इस फाइल में हमने क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग लाइन 1, और यहाँ पे ये भी लिख देते हैं फ्रॉम फाइल rryy.txt। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिससे क्या होगा, जब हम मल्टीपल डेटा एक साथ प्रिंट करेंगे तो हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सी फाइल का डेटा कहाँ से आ रहा है, कौन सा डेटा कौन सी फाइल से आ रहा है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं F3 से सेव और एग्जिट। तो एक तो हमारे पास फाइल हो गई rryy.txt। अब मैंने 5 से ओपन करके आपको उसका डेटा दिखा दिया, टेस्टिंग लाइन 1 फ्रॉम फाइल rryy.txt। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब सपोज इस तरह से आपके पास एक और फाइल है, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है xxyy.txt। इस पे जब हम ऑप्शन 5 लेंगे तो ये भी इसका कुछ सैंपल डेटा दिखा रहा है, सैंपल डेटा 1 फ्रॉम xxyy.txt। ठीक है, अब ये फाइल में भी 5 रिकॉर्ड्स है और सेकेंड फर्स्ट वाली जो हमने फाइल देखी थी उसमें भी 5 रिकॉर्ड्स थे। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इन दोनों फाइल्स के डेटा को एक साथ मर्ज करके प्रिंट करना है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। जहाँ पे भी हम क्यूशल कमांड रन करते हैं उस स्क्रीन पे हमारे को इन दोनों का डेटा लेके आना है। तो वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने कैट कमांड यूज़ किया था एक फाइल को कैसे प्रिंट करते हैं उसके लिए। तो मैं पहले आपको वो भी एक बार क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उससे ही आपको समझ में आएगा कि हम मल्टीपल फाइल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक अब रिक्वायरमेंट वाला पार्ट क्लियर है कि कैसे
कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी है। अब हम देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को क्यू शेल पे प्रॉम्प्ट पे फुल इनिशिएट करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा QSH। QSH क्या करता है, क्यू शेल कमांड स्क्रीन को ओपन करता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे QSH लिख के एंटर करूँगा तो ये क्यू शेल कमांड एंट्री स्क्रीन हो जाएगी ओपन। अभी नॉर्मली हम किसी भी फाइल का डेटा कैसे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कैट और फिर उस फाइल का नेम, जैसे rryy.txt। ठीक है, ये सिंपल सी कमांड है। और जैसा कि हमारी फाइल होम डायरेक्टरी पे है तो इस वजह से मैं यहाँ पे कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप ये होम डायरेक्टरी पे नहीं हो तो उस केस में आप यहाँ पे पाथ भी प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। इवन होम डायरेक्टरी पे भी पाथ प्रोवाइड करना एक रिकमेंडेड हैबिट होती है, क्योंकि उस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल कौन से लोकेशन से पिक हो रही है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एंटर इट करूँगा तो ये मेरे को फर्स्ट फाइल का डेटा लेके आ रहा है। ठीक है, टेस्टिंग लाइन 1 से लेकर टेस्टिंग लाइन 5 तक rryy.txt का डेटा आ गया। सिमिलरली अगर हम सेकेंड फाइल का डेटा भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे $xy और .txt। तो ये हमारा आ गया सेकेंड फाइल का डेटा। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, क्योंकि अभी हम वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट सेशन में किया था, कैट कमांड की हेल्प से सिंगल फाइल का डेटा प्रिंट करना। अब रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि हमें इन दोनों फाइल का डेटा एक साथ मर्ज करके प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कैट स्पेस पहले फाइल का नेम जिसको भी आपको पहले प्रिंट करना है, तो यहाँ आ जाएगा rryy.txt स्पेस और अब आ जाएगा सेकेंड फाइल का नेम xy.txt। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों फाइल का नेम लिखना है और एंटरेट करना है। तो जैसे एंटरेट किया तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों फाइल का डेटा आ रहा है विदाउट एनी स्पेस, है ना, कोई स्पेस नहीं है इसमें, सीधा आपको फाइल का टेक्स्ट शो हो रहा है जो भी उसमें डेटा रिकॉर्ड्स पड़े थे, और सेकेंड फाइल का भी। अब अगर सपोज यहाँ पे अगर हम ये चेंज करते हैं कि पहली वाली फाइल को सेकेंड कर देते हैं, यहाँ से कट करके और इधर पेस्ट कर देते हैं और अब एंटरेट करते हैं, तो इस केस में डेटा रिवर्स हो गया, क्योंकि अब आपने पहली प्रायोरिटी किसको दी है, $xy.txt फाइल को। तो जिस भी फाइल को आप पहली प्रायोरिटी दोगे उसका डेटा पहले प्रिंट होगा, फिर सेकेंड फाइल का, और फिर अगर थर्ड फाइल है तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी फाइल आपके पास अवेलेबल हैं, मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कंबाइन करके हम यहाँ पे उसका डेटा देख सकते हैं। ये तो जस्ट हमने डेमो के लिए यहाँ पे xxyy.txt या फिर rryy.txt पुट किया है। ये जस्ट फाइल को इंडिकेट कर रहा है सैम्पल डेटा के अकॉर्डिंग, है ना। बट ऐसा आपको नॉर्मली फाइल में डेटा में आपके वहाँ पे शो नहीं होगा कि कौन से फाइल से आ रहा है। उसके लिए अलग मेथड्स होते हैं, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने जस्ट इतना देखा कि कैसे दोनों फाइल का डेटा मर्ज करके हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अपन करते हैं F3, और F3 करने के बाद सिंपली मैं आपको प्रोग्राम मॉडिफाई करना बताता हूँ कि प्रोग्राम कैसे मॉडिफाई होगा इसके लिए। तो मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया था लास्ट टाइम, उसी को हम मॉडिफाई करेंगे। तो यह है प्रोग्राम टू डिस्प्ले फाइल कंटेंट यूजिंग कैट कमांड, और यहाँ पे जस्ट एक MUL लिख देते हैं मल्टीपल के लिए। ठीक है, तो यह मल्टीपल फाइल के लिए अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक वेरिएबल तो हमें हमेशा चाहिए रहता है, तो वेरिएबल बनाने के लिए DCL F4, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, CHG वायर करके F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नेम आ जाएगा, और इस जगह पे आप चाहे तो ऐसे पाथ भी रख सकते हो, जैसे मैं अभी, हाँ मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ जिसमें हम पाथ के साथ में इसको यूज़ करेंगे। तो इधर आ जाएगा /home/sharmit /xxy.txt और फिर कर देंगे एंटर। ठीक है, तो ये अपने आप इसने ये प्लस लिया, प्लस आपको एडिशनली कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस F4 लेके कमांड लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा, लाइन ब्रेक होगा जहाँ पे भी वो उसको ब्रेक कर देगा उस जगह। बस आपको मेक श्योर ये करना है कि यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग हो, दोनों कमांड टच नहीं हो रही हो, वरना वो एरर देगा। तो वेरिएबल रेडी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली strqsh लिख के उस वेरिएबल को पास करना है जिस भी वेरिएबल में आपने कमांड बनाई है। अब यहाँ से करेंगे 14 और कॉल। तो जैसे ही हमने कॉल किया तो अब की बार हमने फुल पाथ दिया था तो भी डेटा सेम आ रहा है। इवन ये वाला अप्रोच सबसे बेटर है कि आप हमेशा उसमें फुल पाथ प्रोवाइड करो जिस भी फाइल का डेटा आपको पिक करना है। तो ये देख रहे हो 5 रिकॉर्ड्स फर्स्ट rryy.txt से आ रही है और सेकंड डेटा आ रहा है xxy.txt से। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।